अब आपको बराह रास्त से चलते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपके तहत इसको बनाया है और अंदर से तो बहुत ज़बरदस्त है और इसमें आपका जो क्राइम के अलावा के जितने पुलिस से रिलेटेड मामलात हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हल होंगे और ऑलरेडी हो रहे थे, लेकिन उन्होंने इसको एक्सपेंड किया है और ऑलरेडी इनके बाकी जगहों पे भी खिदमत मरकज़ चल रहे हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला ये पब्लिक के लिए एक अच्छा रिलीफ है और पुलिस का एक अच्छा काम। चीफ मिनिस्टर साहब ये एक मिनट, चीफ मिनिस्टर साहब ये बताइएगा कि अक्सर लोगों को ये एक शिकायत रहती है कि जब वो एक जगह पे आते हैं, फॉर एग्जांपल नादरा की वेरिफिकेशन है या कोई दूसरे जो वेरिफिकेशंस हैं वो करने के लिए भी कोई इंटरलिंक सिस्टम किया जा रहा है यहाँ पे कि एक बंदा एक ही जगह पे आए और उसे बार बार दूसरे दफातर का चक्कर ऑलरेडी इनका इंटरलिंक्ड है, हमारे तमाम सिस्टम्स इंटरलिंक्ड है और जो फैसिलिटी कह रहे हैं वो भी हम दे रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपकी वजह से हमने देखा कि इस तरह का पहले इन्वायरमेंट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला। हमने पहले भी पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं उनके साथ जाते भी रहे हैं, देखते भी रहे हैं और इस तरह की तवज्जो नहीं दी गई। हेल्थ और जो पुलिस है इसको अगर आप बेहतर जिस स्पीड के साथ आप कर रहे हैं, अगर कर गए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हमने एक और प्लान भी बनाया। पंजाब के 750 पुलिस स्टेशन है, फंड होपफुली अगले 15-20 दिन में रिलीज़ हो जाएंगे। हर पुलिस स्टेशन के जो फ्रंट के 4 रूम्स होते हैं जिसमें पब्लिक डीलिंग होती है वो पूरे पंजाब के ठीक कराने लगे। अच्छा सीएम साहब, ये कुछ दिन पहले पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी मिसाक के नाम से, और जिसमें आईजी साहब भी थे और डीआईजी साहब भी और सीसीपीओ साहब भी। तो इस सेंटर की जो सबसे बिल्डिंग तो खूबसूरत बन गई है, इस सेंटर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर मिसाक के नाम से जो सीट रखी गई है, पुलिस ऑफिसर को तैनात किया गया है जो सिर्फ और सिर्फ अक़लियतों के मसाइल जो है सुनेंगे और अक़लियतों के मसाइल सुनने के लिए सिर्फ इस जगह को का क्यों इंतखाब किया गया? बाकी थानों में क्यों नहीं, ये बाकी जगहों पे भी बन रहा है। अच्छा सर ये बताएं कि अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बड़ा काम किया जो शुगर है, इस हवाले से आपने डिसीजन लिया है कि 140 रुपये पर केजी के हिसाब से कराएंगे तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर। ये प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा? आज हमारा उनके साथ तकरीबन मामला तय हुए हैं और मेरे ख्याल अगले 2-3 दिन में हम उनको सप्लाई करनी शुरू कर देंगे। पंजाब की जितनी सप्लाई है वो हम उनको दे देंगे और 140 के हिसाब से बता दीजिएगा कि आपने बड़े अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो बना रहे हैं, थानों की भी रेनोवेशन अच्छी हो रही है, लेकिन जो पुलिस का मातहत अमला है वो बहुत ज़्यादा परेशान नजर आता है। अपनी ड्यूटी की जो औकात है उनकी उस हवाले से, उनके खाने पीने के हवाले से और खासकर उनकी मेंटलिंग के जो काउंसलिंग उनकी होती है उस हवाले से, सर उसके ऊपर क्या प्लान है आपका? उसके ऊपर क्या कब तवज्जो देंगे आप लोग? इन्होंने पहली दफ़ा वीकली ऑफ भी शुरू किया। पहले किसी पुलिस ऑफिसर को एसएचओ को वीकली ऑफ नहीं, डेली का 2-3 घंटे का रेस्ट भी शुरू किया। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो सारी शुरू मेडिकल काउंसलिंग मेडिकल। और सवाल ये है कि सीआईए विंग को ख़त्म करके ऑर्गेनाइज क्राइम बनाया गया है, बड़ा अच्छा एक काम किया है। क्या हम लोग उम्मीद करते हैं कि सीआईए जिस तरह से पहले काम करता था अब ऑर्गेनाइज जो सर्कल बनाया विंग बनाया वो काम नहीं करेगा और आवाम को और क्राइम को जो है वो कंट्रोल करने में काम उसकी मदद मिलेगी? मेरा ख्याल है एक दफ़ा वो बन जाता है तो बहुत फर्क। बहुत सारी चीज़ें कंप्लेंट आती हैं सीआईए विंग में और अफसरान का ये कहना होता है कि जनाब जो हमारे अफसरान हैं, जो मातहत अफसरान हैं, वो बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, वो बेहतर काम करते हैं, लेकिन जो लोग उनकी जो ज्यादतियों का शिकार होते हैं उस पर भी चेक एंड बैलेंस किया जाए। सीआईडी साहब को जरूर बताऊँगा। मेरा ख्याल है उसकी सीट को भी अपग्रेड कर रहे हैं सर प्लीज़। और उसमें मेरा 20 DSP हमने ऐड किया, 20 DSP ऐड ताकि सुपरविजन का लेवल तो अगर उसमें और भी कोई कमी हुई तो पूरी करेंगे। सर ये खिदमत मरकज़ है, खिदमत इसका नाम रखा गया है। अभी हमारी मीडिया की टीम्स आई हैं, बहुत से कैमरामैन और रिपोर्टर से आप पूछ सकते हैं, मिसबिहेव किया गया उनके साथ उस तरह से, मतलब उसको अंदर तो आने देना है प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ, लेकिन उनके साथ बदतमीजी की गई। आप पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे। क्या ये खिदमत मरकज़ है? यहाँ पर आने वाले जो तमाम साइलिन है इस तरह से उनकी खिदमत की जाएगी या फिर जो पुलिस ऑफिसर या जो ड्यूटी पे मामूर है वो उस तरह से उनकी एक अपनी टोन रहेगी और खिदमत वाला आंसर नहीं होगा? एक सेकेंड मेरी बात सुने। ये अगर ओपनिंग के लिए था तो पुलिस का राइट है कि जब तक ओपनिंग ना हो जाए उसको अंदर ना जाने दें। सर मेन एंट्री की अगर ओपनिंग की बात है, अगर मेन एंट्री पे हुआ है तो मेरे पास बैचलर्स में 16 साल पढ़ा हूँ, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, मैं साथ LLB भी कर रहा हूँ। एक 12 पास सिपाही मुझे कैसे कह सकते हैं चल सर ये देख ले आराम से बात ही ना हो आप ठंडे यहाँ पर। अच्छा सर, आपने अभी दौरा किया था नश्तर अस्पताल मुल्तान का, और नश्तर अस्पताल मुल्तान में वहाँ पे पंजाब की तमाम कबीना थी, तमाम मिनिस्टर थे, MS
का ये आलम था कि उसको किसी चीज़ का पता भी नहीं था और वहाँ पे अद्वियात होने के बावजूद नहीं मिल रही थी, टेस्ट होने के बावजूद बाहर से करवाए जा रहे थे। आपने वहाँ पे जाकर उसको पकड़ लिया, वो MS को फौरी तौर पर तब्दील कर दिया गया। अब हुआ ये कि वो MS जाता है और जाकर स्टे ले आता है। जो पंजाब की लॉ डिपार्टमेंट है वो आखिर क्या कर रहा है? वो सोया हुआ है क्या कि पंजाब की रिट कमजोर हो रही है इस वजह से? हम अपील करने लगे हैं उसके ऊपर और होपफुली उसमें उसका स्टे ऑर्डर जो है वो ख़त्म कराएंगे। दे दिया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी के तोसी मनसूबे का इफ्तिताह करने पहुँच गए। रबीउल अव्वल का चांद नज़र नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 18 सितंबर को होगी, 12 रबीउल अव्वल 29 सितंबर बरोज़ जुम्मा होगी। चेयरमैन मरकज़ी रुवत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। अहले ईमान ने खुशियों के महीने के शयान शान इस्तकबाल की तैयारियाँ कर ली। दूसरी जानिब आपको बताएं, निगरान हुकूमत ने शुगर माफिया का तोड़ ढूंढ लिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 140 रुपए किलो मिलेगी। हर खानदान 1 माह में 5 किलो चीनी खरीद सकेगा। सस्ती चीनी के लिए असल शनाख्ती कार्ड साथ लाना होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में शहरियों को यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए चीनी की फराहमी की मंजूरी दी गई। पंजाब में आवाम को सस्ती चीनी यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए देने का फैसला किया गया है। हुकूमत पंजाब यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए आवाम को 140 रुपए में 1 किलो चीनी फराहम करेगी। पंजाब भर में 2100 यूटिलिटी स्टोर्स और 750 फ्रेंचाइज यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब होगी। चीनी की खरीदारी में शफाफियत के लिए असल कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड साथ लाना लाजिम होगा। हर खानदान 1 माह में 5 किलो चीनी हासिल कर सकेगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फराहमी का अमल चंद रोज में शुरू हो जाएगा। इजलास में वफाकी वजीर गोहर इजाज, MS तनवीर, इब्राहिम हसन मुराद, फवाद मुख्तार, मोहम्मद अली आमिर, चीफ सेक्रेटरी और दीगर शरीक हुए। अब बात की जाए पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, तो पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने शहरियों के औसान खता कर दिए। कीमतें एक बार फिर बढ़ने पर शहरी गमो गुस्से में मुब्तला हैं। तारीख में पहली बार 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 331 रुपए से भी बढ़ गई है। 26 रुपए 2 पैसे इजाफे के बाद 1 लीटर पेट्रोल 331 रुपए 38 पैसे का हो गया। डीजल 17 रुपए 34 पैसे महंगा कर दिया गया है। नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर एक बार फिर इजाफे पर शहरी फट पड़े। शहरियों का कहना है बदतरीन महंगाई ने गरीब आदमी को जिंदा दरगोर कर दिया है। आवाम तुसी लुटी है सारी उम्र, ਇਹਦਾ थोड़ा ख्याल कर लो, ताड़ी बड़ी मेहरबानी जी। इजाफा हो गया, पहले नहीं काम पूरा हो रहा था, इससे ज़्यादा हमें मुश्किलें बढ़ गई हैं और पहले बड़ा मुश्किल गुजारा हो रहा था। अब पता नहीं हुकूमत क्या करना चाह रही हमारे साथ। पाकिस्तान का इन्होंने कुछ नहीं सोचना, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आवाम का गला ही दबाना है। इन्होंने आवाम को मारना, जिस तरह भूखे मारे, जिस तरह मर्जी मारे, इन्होंने मारना है। पेट्रोल की बढ़ती कीमत ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी है। रिक्शा ड्राइवर भी परेशान नजर आते हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है अब एक सवारी के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। हमारी बिठाते हैं तो वो कहते हैं जी इतना किराया हम कहाँ से दें। हुकूमत ने जो है बेड़ा गर्क किया हुआ है। पेट्रोल अब हुकूमत इतना महंगा किए जा रही, नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। दिन भर की अहम अदालती खबरों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का केस 20 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने से मुतालिक काज लिस्ट जारी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। मुतफर्रिक दरखास्त में अदालत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इकदाम करादम करार देने और केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से आमना लियाकत एडवोकेट ने मुतफर्रिक दरखास्त दायर की, जिसमें वफाकी हुकूमत ओगरा समेत दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम जबकि पाकिस्तान में इजाफा किया जा रहा है। जिना हाउस हमला केस में बड़ी पेशरफ्त, प्रोसिक्यूशन ने जिना हाउस हमला केस का चालान एतराजात लगाकर वापस भेज दिया। तफ्तीशी अफसर को चालान में बगावत समेत दीगर अहम शवाहिद शामिल करने की हिदायत की है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह ने चालान 3 रोज तक एतराज दूर करके पेश करने की यकीन दहानी कराई। जिना हाउस हमला केस में सेनेटर इजाज चौधरी, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, PTA चेयरमैन समेत दीगर शामिल हैं। ATC ने उमर सरफराज चीमा, इजाज चौधरी, महमूद रशीद और डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में तौसीक कर दी। थाना शादबान नजर आतिश केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर के जुडिशल रिमांड में 12 दिन की तौसीक की गई। जिना हाउस हमला केस में उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और इजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीक कर दी गई। मोबाइल फोन खराब देने और वारंटी के बावजूद तब्दील न करने पर सुभान इलेक्ट्रॉनिक्स हॉल रोड के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया गया। सारिफ अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील को बहस के लिए नोटिस जारी कर दिया। सारिफ अदालत में मुनावा के मोहम्मद अली ने सुभान इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक के खिलाफ 2,10,000 रुपए हर्जाने का दावा दायर किया।
पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं के अजीज़ो अकारब की वफात पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इजहार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने घर घर जाकर ताज़ियत की, मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन लाहौर की जनरल सेक्रेटरी सोनिया खान नियाजी के डिफेंस में वाक़या रिहाइशगाह पहुंचे। सोनिया खान और तारिक खान से उनकी वालिदा बेगम शमीम खान नियाजी के इंतकाल पर ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो ने कहा, मरहुमा की जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। इस मौके पर हसन मुर्तज़ा, समीना घुरकी, असलम गिल और दीगर मौजूद थे। दूसरी जानिब आपको बताएं, इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट चैंपियनशिप के लीग मैचेस मुल्तान डिवीजन की टीम ने बहावलपुर डिवीजन को 9 रन से शिकस्त दे दी। कनेट कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड में मैच में मुल्तान डिवीजन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और मुकर्रर 10 ओवर्स में 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 62 रन स्कोर किए। रिहाना ने 25, नौरीन ने 23 रन स्कोर किए, जबकि बहावलपुर की जानिब से सादिया और फराह ने एक विकेट हासिल की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।